योगीराज में मदरसों का सर्वे शुरू हुआ था तो योगी के विरोधियों ने इसे मिनी एनआरसी और एंटी मुस्लिम कदम तक करार दे दिया था। मगर सर्वे हुआ तो चौंकाने वाला खुलासा भी सामने आ गया। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक सबसे बड़ा मदरसा दारुल उलूम तो खुद गैर मान्यता प्राप्त मदरसा है। रिपोर्ट में और क्या क्या निकला है देखते हैं। सबसे बड़ा मदरसा दारुल उलूम भी गैर मान्यता प्राप्त। एक 160 मदरसों के सर्वे में 306 गैर मान्यता प्राप्त। सर्वे के दौरान करीब 7500 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले। यूपी में इतना बड़ा राज बाहर ना आता अगर योगी आदित्यनाथ ने मदरसों के सर्वे का ऑर्डर ना दिया होता। सर्वे में सबसे चौंकाने वाला नाम उस देवबंद दारुल उलूम का है जिसका इतिहास 156 साल पुराना है। मगर जब सर्वे की टीम 12 बिंदुओं पर सर्वे करने गई तो पता चला कि मदरसा बोर्ड में दारुल उलूम का कोई अता पता ही नहीं। जांच रिपोर्ट योगी सरकार को भेजने की कार्यवाही शुरू हो गई। इसके बाद दारुल उलूम देवबंद का भविष्य तय होगा। दारुल उलूम भी गैर मान्यता प्राप्त है। हमारे यहाँ से मदरसा बोर्ड से उसकी जो है मान्यता नहीं है। मदरसा बोर्ड से मान्यता न होने से बस ये है कि उनको विभाग में जो योजनाएं संचालित हैं जैसे स्कॉलरशिप हुआ, आधुनिकरण के तहत जो 3 टीचर दिए जाते हैं उनकी सैलरी जो है विभाग देता है, उन सब योजनाओं से जो है वो लोग वंचित रह जाएंगे। मुसलमानों में दारुल उलूम देवबंद की बहुत धाक है। 156 साल के इतिहास में यहाँ से कई इस्लामिक स्कॉलर निकले तो मजहबी कट्टरपंथ का एपिसेंटर का दाग भी इसके दामन पर लगा। इतना ही नहीं, आतंकियों के देवबंदी कनेक्शन पर भी सवाल उठे मगर कभी भी दारुल उलूम की फाइल नहीं खुली। अब जब सर्वे हुआ तो पता चला कि अकेले सहारनपुर में दारुल उलूम समेत 306 मदरसे ऐसे हैं जो मदरसा बोर्ड में रजिस्टर्ड ही नहीं। इसके बाद हिंदूवादी संगठन योगी से सख्त एक्शन की डिमांड करने लगे। देवबंद का दारुल उलूम जो अपने आप को ये कहता है कि हम नियम कानून और संविधान के दायरे में हम सब काम करते हैं, उसके पास भी मान्यता नहीं है। विदेशी फंडिंग हो रही है। विदेशी फंडिंग वो देश की एकता अखंडता को और देश को तोड़ने में वो काम आ रही है। कितनी बड़ी संख्या में अब तक और बाहर से विदेशी पैसा आया, इस पैसे की सब जांच होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त कुल 16,513 मदरसे हैं जिसमें से 7500 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले। यानी करीब 50% ऐसे मदरसे हैं जिसे कौन चला रहा है, कहां से फंड आ रहा है और कौन कौन उनके पीछे है, इसका कोई ब्यौरा नहीं। 15 नवंबर तक योगी सरकार को फाइलें भेजी जाएंगी। उधर मदरसा बोर्ड के मुताबिक अगर कोई गैर मान्यता प्राप्त मदरसे सामने आए तो उन्हें मान्यता लेने के लिए गुहार लगानी होगी तो वो कार्रवाई से बच पाएंगे। ये गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का ही सर्वे चल रहा था, मान्यता प्राप्त का नहीं चल रहा था, अनुदानित का नहीं चल रहा था। केवल और केवल गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे चल रहा था। कोई बरामदगी नहीं हुई है। ये मदरसे काम कर रहे हैं, ये समाज में बेहतर काम कर रहे हैं। ये मदरसे अंत्योदय के तर्ज पे समाज के बहुत गरीब, पिछड़े, पसमानदा समाज के बच्चों को तालीम देने का काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारे मदरसे बोर्ड की तरफ से पिछले 7 सालों से किसी भी मदरसे को मान्यता नहीं दी गई है। योगी आदित्यनाथ ये पहले ही साफ कर चुके हैं कि मदरसे के सर्वे का मतलब बुलडोजर चलाना नहीं है बल्कि पूरा सच सामने लाना है। सोचिए, अगर सर्वे ना होता तो कैसे पता चलता कि दारुल उलूम जैसे बड़े मदरसों का रिकॉर्ड ही नहीं, या फिर वो मदरसे का रिकॉर्ड सामने रखना ही नहीं चाहते। टीम न्यूज़ नेशन।